हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि फाइंडिंग फैक्टोरियल्स अप टू n टर्म्स। कहने का मतलब है कि हमको यूजर ये नंबर बताएगा कि कहाँ तक उसको फैक्टोरियल फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने नम एक तो वेरिएबल लिया है ना, तो उस नम का वैल्यू अगर 1 हो रहा 5 हो रहा है तो n अगर 5 हो रहा है 5 हो गया, तो यहां पर हमको 2 3 4 और 5 ये चारों का फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में जाने कि फैक्टोरियल किसी भी संख्या का जो प्रीवियस जितने सारे नंबर होते हैं, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है ना, इसी को 5 का फैक्टोरियल कहेंगे। और इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर यह क्या होगा, तो 120 आएगा। ठीक है ना, तो उसी तरह अन्य संख्याओं को, जैसे यहां पर अगर नंबर दे देगा n का वैल्यू अगर 5 यूजर देता है तो हम 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 2 होगा। उसके बाद 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 6 होगा। उसके बाद 4 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा। ठीक है ना, इस तरह से यूजर कुछ भी नंबर देगा और उसका हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो आपके लिए हम प्रोग्राम पहले से लिख लिए हैं कि कम से कम समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, नम आई और जे। उसके बाद एक तो फैक्टर नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि डबल डाटा टाइप का होगा। ठीक है ना, अब उसके बाद यूजर से हम क्या करते हैं, इंटर द रेंज टू फाइंड फैक्टोरियल्स, यानी कि कहां तक के संख्याओं को आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है वो बताइए। तो यूजर क्या करेगा, स्कैनफ में वो नंबर बताएगा और वो नंबर क्या होगा, नम नाम के वेरिएबल में सेव होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो अब 1 बाई 1 सारे संख्याओं का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो इसके लिए हमने मैसेज दे दिया फैक्टोरियल अप टू जो भी नंबर दे नम का वैल्यू रहेगा वहां तक। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, यानी एक आउटर जो लूप होगा उससे हम नंबर लेंगे और इनर लूप के माध्यम से उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लिया और i इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है ना, और i का वैल्यू कहां तक जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू नम तक होगा। ठीक है ना, और उसके बाद i का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर यहां पर i का वैल्यू नम से छोटा है, ठीक है ना, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा तो फैक्टर का वैल्यू वो क्या कर देगा, तो 1 सेट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनर लूप चला रहे हैं। इनर लूप में क्या करते हैं कि जे को वही वैल्यू देते हैं जो आई का वैल्यू, यहां पर जैसे आई इक्वल टू 2 है तो जे का वैल्यू 2 कर दिया, और जे का वैल्यू कहां तक हम डिक्रीज करेंगे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन जे का वैल्यू अगर 1 से बड़ा या बराबर है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फैक्टर इक्वल टू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई जे, यानी कि अभी इस सिचुएशन में हम क्या किए हैं, फैक्टर का वैल्यू 1 किए हैं और यहां पर जे का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि फैक्टर का न्यू वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद से जाके ये जे के वैल्यू को डिक्रीज करेगा तो 2 था तो अब 1 हो जाएगा, और यहां पर कंडीशन चेक करेगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन सही है तो फिर ये लूप के अंदर आएगा। और उस सिचुएशन में अब ओल्ड वैल्यू क्या हो गया, तो 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी फिर
2 हो गया, और उसके बाद जे के वैल्यू को डिक्रीज करेगा। अब जे का वैल्यू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स है, तो इस लूप से बाहर ये चला आएगा और अब फैक्टर के वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। फिर जब डिस्प्ले कर देगा तो उसके बाद अब जाएगा तो आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 लेस देन नम, ठीक है ना। तो नम हमने मान लिया कि 5 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन सही है, तो इस लूप में घुसता है और यहां पर फैक्टर इज इक्वल टू 1 फिर से सेट कर देता है। अब इनर लूप में क्या करते हैं, जे इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी हमको 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो देखते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जे का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन सही है, तो यहां पर आएगा। और यहां पर आने पर क्या होगा, तो फैक्टर का वैल्यू हमने 1 सेट किया है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, तो यानी फैक्टर का नया वैल्यू 3 हो जाएगा। और उसके बाद अब जाके जे के वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन सही है, तो अब यहां पर आएगा तो फैक्टर का क्या वैल्यू था पहले, तो 3 था, और 3 अब जे का नया वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, तो 3 2 जा 6 हो गया, यानी फैक्टर का नया वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। फिर जाके जे के वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो जे का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन सही है, तो इसमें आया तो फैक्टर का वैल्यू अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इस तरह से इसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से सारे संख्याओं को यानी का नम का जो भी वैल्यू होगा उस सारे संख्याओं को 1 बाई 1 लेके उसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा। हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।